डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेकर उभरता विवाद अब सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं रहा, बल्कि खुली चेतावनियों, सैन्य संकेतों और शक्ति प्रदर्शन की खतरनाक जुबान में बदलता दिख रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए एक ऐसा सैन्य निर्देश दोहराया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर, यानी कि पहले गोली चलाओ और बाद में सवाल पूछो नीति के रूप में पेश कर रहा है। दावा है कि 1952 के एक नियम के तहत अगर ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का आक्रमण होता है तो डेनिश सैनिक बिना किसी राजनीतिक आदेश का इंतजार किए सीधे घातक कार्रवाई कर सकते हैं। यह संदेश साफ है, सीमा लांघने की कोशिश की तो जवाब गोलियों से मिलेगा, सवाल बाद में पूछे जाएंगे। यह सख्त कार्रवाई और रुख ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका से ग्रीनलैंड को लेकर उकसावे भरे बयान लगातार आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बताया जाना और रूस के साथ साथ चीन की मौजूदगी का हवाला देना कोपेनहेगन में खतरे की घंटी की तरह लिया गया है। डेनमार्क के लिए यह सिर्फ रणनीतिक चिंता नहीं, बल्कि सीधी संप्रभुता को दी गई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। संदेश दो टूक है, ग्रीनलैंड सौदे की वस्तु नहीं और उस पर जबरदस्ती की कोशिश को युद्ध जैसा जवाब मिलेगा। यह विवाद नाटो के अंदर भी दरार की आशंका पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की कथित चेतावनी, यह टकराव नाटो के अंत की शुरुआत हो सकता है, अपने आप में एक गंभीर धमकी है। इसका अर्थ साफ है, अगर सहयोगी देश ही दबाव, धमकी और शक्ति प्रदर्शन की भाषा बोलेंगे तो गठबंधन खोखला हो जाएगा। नाटो जो एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देता है, अब शक, असुरक्षा और आक्रामक बयानबाजी के बोझ तले दबता दिख रहा है। ग्रीनलैंड का मामला वैश्विक विवादों की एक लंबी कड़ी से जुड़ता है, जैसे यूक्रेन में सीमाओं को ताकत से बदलने की कोशिश, ताइवान पर चीन की खुली धमकियां, ये दक्षिण चीन सागर में सैन्य जहाजों का आमना सामना। हर जगह एक ही संदेश गूंज रहा है, हमारी बात नहीं मानी तो ताकत का इस्तेमाल होगा। अटलांटिक क्षेत्र भी अब इसी खतरनाक खेल का नया मैदान बनता जा रहा है, जहां बर्फ पिघलने के साथ साथ टकराव की संभावनाएं भी तेजी से उभर रही हैं। डेनमार्क का कथित आदेश सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि चेतावनी है। ग्रीनलैंड की ओर बड़ा हर कदम दुश्मनी माना जाएगा। ये कहानी बताती है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द भी हथियार बन चुके हैं। जब नेता राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर धमकी भरी भाषा अपनाते हैं तो दुनिया एक बार फिर उस दौर की ओर बढ़ती दिखती है जहां संवाद नहीं बल्कि बंदूकें फैसला करती हैं। ग्रीनलैंड भले ही नक्शे पर दूर हो, लेकिन वहां उठता यह तनाव पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों शक्तिशाली देश जंग के मैदान में आमने सामने भी आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दो शक्तिशाली देश न सिर्फ एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं बल्कि जंग की तैयारी भी करने में लगे हैं। तो इसे लेकर आपको बता दें, इसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ लिया था। न्यूज एजेंसी रशिया टुडे के मुताबिक इसमें से एक रूस का जहाज मैरीनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन ये किस देश का है इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया। यह दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे थे ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके, जबकि अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरीनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे और अब जाकर इसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरी घटना के बाद अब रूस भड़का हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रूस इसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि रूस की तरफ से अमेरिका को एक बड़े हमले की धमकी दी गई है, बल्कि रूस ने इस हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अपने टैंकर के सीज होने के जवाब में रूस ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी संसद स्टूडूमो के अलेक्सी जुरावलेव ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा।
टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नावों को डुबो दे। रूसी अधिकारी ने तेल टैंकर को जब्त किए जाने के वाक्य को समुद्री डकैती करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह असल में रूसी क्षेत्र पर हमले जैसा ही है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। एलेक्सी जोरावलेव ने अमेरिका को धमकी देते हुए आगे कहा कि इसमें कोई शक नहीं, हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। अटलांटिक महासागर में करीब 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने जंग लगे मैरीनेरा टैंकर पर कब्जा किया है, जिसके बाद क्रेमलिन के अधिकारियों में भारी गुस्सा भी है। इस तेल टैंकर का जब्त होना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है और यही वजह है कि रूस अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। उन्होंने रूस से जुड़े तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर कहा कि हमारी सेना ऐसा करना जारी रखने के लिए तैयार है। जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो उनका मतलब वही होता है, वे मजाक नहीं कर रहे हैं। हम अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने वाली सरकार है और यह पूरी तरह से दिख रहा है। आपको बता दें, वेनेजुएला से निकले इस तेल टैंकर की रक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी को भी भेज दिया था। बावजूद इसके अमेरिकी नौसैनिक ने तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया, जिस पर रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी बयान जारी करते हुए अमेरिका की कार्रवाई को समुद्री कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के चढ़ने के बाद जहाज से संपर्क टूट गया है। फिलहाल अब देखना होगा रूस अमेरिका से कब और कैसे अब बदला इसका लेता है। अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच इस समय सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि महाशक्तियों की जंग पूरी ताकत के साथ उभर आई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से जुड़े एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर की जब्ती ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब प्रतिबंधों की अवहेलना करने वालों के लिए कोई सुरक्षित समुद्र नहीं बचा। ये कार्रवाई केवल कानून लागू करने की कवायद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने वाला सीधा आक्रामक कदम माना जा रहा है। जिस टैंकर को जब्त किया गया उसका नाम मैरीनेरा है, जो पहले वेला 1 के नाम से जाना जाता था और रूस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज का करीब 2 हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में पीछा किया। एक ऐसा पीछा जो किसी युद्धपोत अभियान से कम नहीं था।